अब बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में। सो दोस्तों, वारी एनर्जीज की बात करें तो अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हमें देखने को मिले थे, उस मीटिंग्स के आउटकम में एक न्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला था रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर सेल, सोलर पैनल जो बनते हैं उस पर भी जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है। और पहले जो जीएसटी गवर्नमेंट लगाती थी उस जीएसटी को उन्होंने कट किया है, तो ओवरऑल उसके जो डिमांड्स हैं वो अब हमें बढ़ते हुए और दिख सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले जो सोलर पैनल, सोलर सेल है वो सस्ता होता हुआ दिखेगा। तो अल्टीमेटली जो ईपीसी कंपनीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ें हैं। और जो लोग अपने छत वगैरह पे लगाना चाहते हैं, जो इसको हम बोलते हैं रूफटॉप सोलर स्कीम, उसके ज़रिए भी इसकी जो डिमांड्स हैं वो हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस मार्केट में जो सबसे बड़ा पोजीशन है वो वारी एनर्जीज़ के पास है। तो सीईओ की तरफ से यही सारी चीज़ें सुनने को मिली थी कि जीएसटी कट जो है वो ओवरऑल एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। और बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। और इसके अलावा दोस्तों एक और डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है जो कि वारी एनर्जीज से रिलेटेड ही है, और वो डेटा है ऑर्डर बुक का। अभी के टाइम पे इनका जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो 49,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। और अभी के टाइम पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रही है इंडिया से भी और साथ में यूएस से भी। अगर ये दोनों बड़ा मार्केट वारी एनर्जीज कैप्चर कर रखी है तो अल्टीमेटली इसमें ये सिर्फ अपने पोजीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और मेंटेन अगर करती है, और ऐसे जीएसटी कट्स की न्यूज़ हमें सुनने को इंडिया से मिली है, और यही सेम एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर यूएस इंडिया पर नहीं लगाती है सोलर पैनल, सोलर सेल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से इनके लिए एक विन विन सिचुएशंस क्रिएट होगा। तो अल्टीमेटली जो डिमांड है वो इंडिया से भी इनके लिए पहले जैसे ही अच्छी देखने को मिलेगी और यूएस से भी पहले अच्छी देखने को मिलेगी। अब इंडिया से रिलेटेड तो जीएसटी कट की न्यूज़ सुनने को मिल ही चुका है, बट यूएस से एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो न्यूज़ है वो अभी तक आई नहीं है। तो देखते हैं कि यूएस इस पर क्या फ़ैसला लेती है। यूएस की जो कंपनीज़ हैं वो तो चाहती है कि इंडियन कंपनीज़ के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, बट अभी के टाइम पर जो ऑर्डर बुक दिख रहे हैं उस ऑर्डर बुक को अगर कंपनी रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दे तो कंपनी के नंबर्स आने वाले सालों में अच्छे ही हैं। बट एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर नहीं लगता है तो यूएस और इंडिया से जो डिमांड कंपनी को मिल रहा है उससे आने वाले कल में भी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार अच्छी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप इस पर रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं।